बस देखिए, घमंड में बिल्कुल नहीं करता। घमंड में बिल्कुल नहीं है। भाई साहब, सांप के ऊपर गाना बनाएंगे हम। नमस्ते एवरीबॉडी, वेलकम टू अमोल वाणी 2.0's मातृका सीरीज। In this podcast, we are going to be talking with Tarini Chandrasekhar, who has written many of my songs. And today, we'll be talking about the latest release, Naina More. If you haven't watched the song, go and watch it now. Naina More, this song is based on a very unique concept called Matrika. The process of songwriting is such that the entire lyrics of the song has to be starting with the syllable sa, ra, ga, ma, pa, dha and na. These are the starting letters of the 7 swaras of music, which is sa, re, ga, ma, pa, dha and ni. So the lyrics has to be written with these 7 letters, and whatever is the lyric, the same letter has to correspond to the sargam. So in this song Naina More, so the sargam or the swaras, the notes with which the song is made, has to be ni ma re, Naina More. We'll be trying to demystify it and explain what the concept is all about. How did this song come into existence, which is also co-written by Mansi. I hope this podcast is interesting for you and you get to know the process of making a song like this one. Welcome Tarini. वेलकम क्या बोले, हम कितनी बहुत देर से बैठे हुए हैं यहाँ, फाइनली रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमने कितनी बार ये कॉन्वर्सेशन विदाउट माइक की है, अब हम बस यही फर्क है कि अब हम बीच में माइक रख के कर रहे हैं। नैना मोरे रिलीज हो चुका है। किसने लिखा है पहले बता दीजिए। जो है नैना मोरे, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो तो मानसी ने लिखा है और सेकंड पार्ट जो है तारणी ने लिखा है। बट उसके मतलब ये बहुत आइटरेशंस के बाद आया ये एक्चुअली में। क्योंकि पहले आई थिंक इनिशियली कुछ तो लिखा था विच डिड नॉट वर्क आउट। देन फिर हम लोगों ने वो 1 मिनट इंस्टाग्राम पे डाला था अबाउट मातृका। बट आई गेस बिकॉज उस समय जब उन्होंने डाला था वो चीज़ ऐसी हुई कि it was so new for us also to do that process कि हम बहुत excitedly हमने 1 मिनट में शेयर करना चाहते थे। बट आई थिंक दैट इज़ नॉट फेयर फॉर द ऑडियंस कि हम उस पूरी जर्नी को ना दिखाएं, जो कि हमने भी बैठ करके कितने आइट्रेशंस में उसको बनाना और जो है उसको आपने प्रोड्यूस करना, गाना, उसको जो उन्होंने जिस जर्नी से हम लोग गुजरे, जो है ऑडियंस को ऐसा लगा कि हाँ ये तो है, ये तो बन गया। और नहीं एज एन मातृका भी, अरे ये तो है, तब से है हमारे में। बट अगर तब से है तो किसी ने अभी तक यूज़ क्यों नहीं किया, और हमने यूज़ किया तो क्यों किया हमने, व्हाट वर वी ड्राइंग अपॉन। एक्चुअली में ये ऑफ कोर्स गाने का जर्नी तो बहुत ही अलग रहा, क्योंकि ये अरिंदम और मेरा आई थिंक हमारा बेस्ट क्रिएशन एवर है। इनफैक्ट वी हैव सरपास जाओ जाओ अकॉर्डिंग टू अस। वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस प्रोडक्शन। आई थिंक इट केम अलोंग वेरी वेल। और ये मेरे ख्याल से 5वां 6ठा है ये हम प्रोडक्शन। इसका पहले एक गाना बन चुका था, मैंने बनाया था जो मैंने ही डिस्कार्ड कर दिया। फिर उसके बाद एक दूसरा वर्जन बना जिसमें मैंने कुछ अलग प्रोडक्शन किया, ठीक था। We do that to ourselves, you know, we write and then come to. So just so you know कि कोई भी आर्टिस्ट जो है अपना पहला निकाला हुआ जो है नहीं देता है। Whatever you are seeing is a lot of iterations later. Correct. Some songs are one take, जैसे सजन बिन का जो अंतरा लिखा था, that was one go one take done, 45 seconds. मैंने गाना लिखा 30 seconds में उसने लिरिक्स लिखा। That was it. But नैना मोरे is a very, because there was already a context in place, you know, गाना already था वहाँ पर, तो इसीलिए there was a context to build upon. यहाँ पर मातृका अपने आप में एक नया फ्रेमवर्क है। तो क्या है मातृका भैया, बताओ तो जरा क्या है जनता को, और तुमको इसके बारे में किसने बताया आखिरकार? आपने पहले ये सवाल मुझे पूछना चाहिए था, आपको आप मुझसे पूछ रहे हो। So 2 साल पहले हम लोग जो है कार्तिक और मैं बैठ करके घर पर, भैया ने कहा कि बैठो, हम लोग जो है एक नई चीज़ मैंने जो है देखी है, पंडित राजन साजन मिश्रा जी की वीडियो उन्होंने मुझे दिखाई, जिसमें कि वो मातृका के बारे में बात कर रहे थे। तो क्या था एग्जैक्टली जो 2 साल हो गए इस बात को? हाँ यार 2 साल हो गए एक्चुअली, विच इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम। हम उसको फॉर ग्रांटेड, क्योंकि हम इतना रिकॉल आपस में मातृका बोलते रहते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमने कहाँ से किया था और क्या था जो है। तो बेसिकली लॉकडाउन का टाइम था वो, तो बहुत सारे ये सब इंस्टाग्राम पे तब ये सब रील्स और लोगों के गुरु लोगों के काफ़ी सारे कंटेंट आ रहे थे। तो उसमें से एक
चैनल पे राजन साजन मिश्रा जी का, जहाँ पे वो अपने स्टूडेंट से बात कर रहे हैं एक्चुअली में। वो दोनों बैठे और उनके सामने 10-20 लोग बैठे हैं। तो ऐसे कुछ तो बात हुआ, तो किसी स्टूडेंट ने पूछा कि पुराने ज़माने का ये वो, तो देन ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि आपको क्या लगता है कि भाई ख्याल के पहले क्या कुछ नहीं था? ऐसा नहीं है, देयर वर 100 मोर अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स। तो उसमें उन्होंने मेंशन किया कि देयर वाज इवन समथिंग कॉल्ड एज मातृका। तो किसी ने पूछा भाई तो मतलब क्या है ये, एंड दैट्स व्हेन ही एक्सप्लेन्ड कि भाई हो सकता है उस टाइम पे ये डेवलप ना हुआ हो ह्यूमंस या म्यूजिशियंस के अंदर कि स्वरलिपि कैसे लिखी जाती है। स्वरलिपि मतलब ऑडियंस के लिए भाई जो मेलोडी है उसके व्हाट आर द नोट्स जिससे वो बना है। तो मे बी दे मेड द सॉन्ग विद व्हाट एवर इज द सिलेबल ऑफ द स्वरा। तो स र ग म प ध न, ये स से बनाते ताकि उनको सरगम या स्वरलिपि लिखने की जरूरत ना पड़े। एंड इंजीनियर्स जो खासकर हैं, जैसे वी बोथ कम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स, दिस इज सच अ फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट टू डू मोर विथ लेस। इट्स ऑलमोस्ट कोडिंग, ठीक है, कि एनकोडिंग अ लिरिक, एनकोडिंग एन एंटायर सॉन्ग विथ only 7 letters. 7 letters. With difficult task यार। हाँ. As a lyricist तो मतलब you can't use the words like है। और ये this actually goes also against, not against, but this is a totally different philosophy। जैसे हम लोग फिल्मों के गाने देखते हैं कि जिसमें कि या फिर तो वो कविता पहले लिखी जाती है और मेलोडी बैठाई जाती है, या मेलोडी पहले से है और उस पर जो है लिखा जाता है और उस पर गाना, उस पर गीतकार गाना गीत लिखता है। बट दिस इज लाइक कि आप पहले लिख रहे हो एंड Yeah, that's the only way you can do it. That's the only way you can do it. You cannot do कि आपने पहले मेलोडी बना, मतलब You can't do this. गीतकार संगीतकार को साथ में काम करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। But was it tough to write? Okay, challenging is the right word maybe. आजकल वैसे भी बहुत सही वर्ड्स यूज करने के बहुत ज्यादा वो चल रहे, भाई गलत वर्ड ना यूज करते कोई। तो वाज इट चैलेंजिंग फॉर यू एज अ लिरिसिस्ट? इट वाज सो चैलेंजिंग। जैसे कि आजकल एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट प्रोसेस अ लॉट, सो द प्रोसेस वाज चैलेंजिंग, इट वाज रियली माइंड बॉगलिंग एंड द प्रोसेस रियली चेंज्ड मी एज अ पर्सन। एंड ये सब चीजें जो है, पीपल लाइक टू यू नो काइंड ऑफ द स्ट्रगल ऑफ द प्रोसेस। नो, आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट द लर्निंग। तो मजा ही है, मुझे तो लगता है वो तो इट्स अ मजा। और जब आपके पास ना अच्छे कोलैबोरेटर्स होते हैं जिनके साथ आप काम करते हो ना, जो कि खेल बना देते हैं चीज़ों को, जो है, तो आप काइंड ऑफ यू नो, ये होता है कि जैसे मैं हमेशा लिरिक को, गीत को जो है कहानी की तरह, क्योंकि आई एम अ वेरी स्टोरी टेलर काइंड ऑफ अ पर्सन। सो ये था कि जो लिख रहे हो उसका एक नैरेटिव इमर्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब कुछ स्टोरी बन रही है कि नहीं। हाँ, कि ऐसा नहीं, क्योंकि देख आप आजकल रैप और इन सब चीज़ों में भी और गानों में भी कोई भी वर्ड को 4 बार रिपीट कर दो वो गाना बन जाता है ना। तू मेरी मेरी तू, हाँ, जाने जहाँ जहाँ है तू मेरी जाना, जाना तू मेरी जहाँ है, हाँ, जाना मत जाना मत, इस जहाँ से मैं तुझे ले आया जाना। एग्जैक्टली। सो हम 4 वर्ड हम देखो, हम ये डेमोन्स्ट्रेशन था कि आप 4 वर्ड से पूरे 4 पैराग्राफ का गाना कैसे लिख सकते हैं। दिस इज not to say मातृका, but this is an entire not मातृका। देखिए घमंड में बिल्कुल नहीं करता। घमंड में बिल्कुल नहीं है। बट ये अलग किस्म की इंजीनियरिंग है, बट आई बिलीव इन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स that somehow benefit the ears of the mankind। वरना तो देखो शोर तो वैसे भी सब जगह है। बट विदाउट वर्ड्स लाइक है, इसके बिना लिखने में मतलब क्या, और was there a point जहाँ तुमको लगा कि यार ये मैंने लिख दिया, ओ अरे पर ये तो ये वाला वर्ड आ गया, इसका तो सरगम नहीं है यार। एज एन एनवायरमेंटल एज अ पर्सन हु इज यू नो सो मच इनटू एनवायरनमेंट और अपसाइक्लिंग, जो है, जब आपके पास कम सामान होता है, उससे कुछ बनाना होता है, उसमें मजा आती है कि नहीं आती है? आता है। अपसाइक्लिंग में मजा आती है कि नहीं आती है? करेक्ट। कि यार क्या किया जा सकता है, कचरे से अच्छा बनाना बेसिकली। हाँ, पर यहाँ पे कचरा नहीं है, यहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज कम है। एक्चुअली पता, वो आपके गेम वाले दिमाग को ना एंगेज करता है, गेमिफाई करता है आपको। मतलब इट्स लाइक अ पजल। एग्जैक्टली। एंड इट्स वेरी डिफरेंट देन राइटिंग अदर सॉन्ग्स दैट आई हैव रिटन फॉर यू, जिसमें कि आई हैड अ स्टोरी इन माइंड एंड आई रोट एंड देन उसके बाद में हम लोगों ने गद्य से पद्य किया। तो भाई गद्य पद्य भी बता दो भाई, जनता को इतना हिंदी नहीं आता है। हाँ, सो हम लोग व्हाट इज गद्य, व्हाट इज ये गद्य से पद्य कहाँ से आया, ये आप पहले बताओ। हम लोग इसको बहुत यूज करते हैं। गद्य से पद्य हैज कम ऑफ कोर्स फ्रॉम राजन साजन मिश्रा जी ओनली, वी गॉट दैट आइडिया। बट हाँ, हम लोग हमारे गाने में भी बहुत यूज करते हैं, जिसमें कि मतलब देखो, मेरे को तो वैसे मैं लिख विक में एकदम नेगेटिव में हूँ, मैं कुछ लिख विक नहीं सकता हूँ। तो कोई लिख के देता है ना, मैं
सिर्फ उसमें इधर से उधर करना, उधर से हाँ इधर करना। कि मेलोडी जैसी है, हम उस मेलोडी को बहुत ज्यादा स्ट्रेच या चेंज किए बिना और ना ही वर्ड्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेच और चेंज किए बिना कैसे दोनों को कहते हैं ना सिंथेसाइज कर सकते हैं साथ में, जो है इंटरस्पर्स कर सकते हैं। तो उसमें आपको क्या होता है कि जो थोड़ा सा लंबा लिखा हुआ उसको हम क्या थोड़ा सा इंटरचेंज कर सकते हैं। करेक्ट, है ना? बेसिकली लंबी चीज को आपने कंसाइज कर दिया, जो बेसिकली संस्कृत देवों की भाषा जो हमेशा से करती आई है, जिसमें वो कहते हैं लैंग्वेज का क्वालिटी होना चाहिए कि सबसे मिनिमल में मैं आपका आइडिया भी ट्रांसफर हो जाना चाहिए, लेकिन इट शुड नॉट टेक दैट मच स्पेस, इट शुड बी क्रिस्प एंड प्रिसाइज। सो दैट इज पद्य। पद्य मतलब कविता होता है। तो कविता को बोलते ही है ना, पोएट्री इज लाइक यू ट्राई टू से अबाउट द वर्ल्ड इन अ सेंटेंस, इन अ स्टैंजा। तो गद्य होता है कि आपने कहानी लिखी और पद्य होता है कि आपने उसको 4 लाइनों में बोल दिया, है ना। जो उसकी संस्कृत में सूत्र का जो कॉन्सेप्ट होता है कि सूत्र या सूक्त जो बोलते हैं, करेक्ट, तो वो जो है निचोड़ होता है उस चीज का। तो इसमें हमें पूरा कहानी जो है वो उस बेसिकली इसमें 7 स्वर हैं हमारे पास में, 7 स्वर हैं, मतलब म्यूजिकली भी लेटर्स जो कि वो भी 7 भी है, स र ग म प ध न, इसी से बनाना है, मतलब लिखना इसी से है। बाय द वे, एवरी टाइम दैट यू फील कि वाह हम कुछ नया करने जा रहे हैं, आई रियलाइज कि हम री इन्वेंटिंग द व्हील्स कर रहे हैं। गेस व्हाट? सो मैं शंकर जी को ये मातृका के बारे में बता रहा था कि सर ऐसा ऐसा एक मैं गाना बना रहा हूँ एंड उसमें ऐसा 7 ये जो स्वर है दैट इज द लेटर। तो उनका फर्स्ट रेस्पॉन्स क्या था? ओ यू मीन स्वराक्षरम्स। तो लाइक दिस इज कर्नाटक में होता है। यस, हाँ, सो वोकैब्युलरी डिफरेंट है, बट एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि कर्नाटक में भाई ऐसे कॉम्पोजिशंस अभी भी है, मतलब जो लिखे हुए थे पहले के वो अभी भी हैं। एंड इनफैक्ट योर वेरी गुड फ्रेंड एंड डांसर इंदू, वो विजयदशमी पर जब घर आई थी, जब हमने ये मातृका का प्रीमियर किया हमारे सारे दोस्तों के सामने। अच्छा, हाँ, उस दिन विजयदशमी वाले दिन। करेक्ट। तो हमने जैसे ही मैंने बोला मातृका एंड व्हेन आई एक्सप्लेन्ड दैट द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग्स आर फ्रॉम द लेटर स र ग म प ध न, हर ओ यू मीन स्वराक्षरम्स, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज इट इज वेरी कॉमन इन कर्नाटक, जो कि हमको पता ही नहीं है हिंदुस्तानी वालों को। इट इज बिकॉज या देखो अगेन इट इज द फर्क इन डॉक्यूमेंटेशन अ लॉट, मतलब इतना फर्क है भाई, कुछ भी कहो कर्नाटक वाले भाई बहुत डॉक्यूमेंटेशन बहुत सही करके रखे हैं, मतलब इट्स माइंड ब्लोइंग। एंड देयर कॉम्पोजिशंस यू कैन जस्ट गो एंड टाइप ऑन गूगल स्वराक्षरम कॉम्पोजिशंस, उनके दिखते हैं। मैं भाई शॉक में था, मतलब कमाल है। बट उसमें थोड़ा सा एक जो जब मैंने उन लोगों का स्टडी किया ना, उन लोग मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द जॉनरा गाइस, इट्स नॉट नॉर्थ वर्सेस साउथ। यस प्लीज, नहीं हम यहाँ पर जो 2 लोग बैठे हम नॉर्थ साउथ का समागम है, ठीक है। हम इन सब चीजों बेकार की बातें सब, दिस ऑल नॉनसेंस, ठीक है। तो व्हेन आई से उनका, आई एम टॉकिंग अबाउट द जॉनरा ऑफ द म्यूजिक, कर्नाटिक म्यूजिक, बिकॉज आई हैव नॉट लर्नड इट, इसलिए ऐसे उनका। तो व्हेन आई सॉ देयर कॉम्पोजिशन आई रियलाइज दैट in some way what you have written is 100% with the letter sa ra ga ma pa dha na. अब जैसे ध को द भी उन्होंने जैसे किसी वर्ड में यूज किया है बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। हाँ, वो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन हम लोगों ने लिटरली वो ध का जैसे तूने ध में ही लिखा है, यू हैव नॉट, सो लेट्स अगर किसी वर्ड, बट जैसे कर्नाटक में स्वराक्षरम में तो जो ये स्वर हैं वो तमिल में भी यूज हुए होंगे, तेलुगु पर। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग द कॉम्पोजिशन वाज इन तेलुगु। हाँ, तो तेलुगु में स्वर के यूसेज पे डिपेंड करता होगा। तो उस हिसाब से आई थिंक तुमने जो हिंदी में लिखा दैट इज लाइक एकदम ध है। जैसे अभी धारणा वर्ड है अगर, तो यू कैन नॉट से दारणा। सो दारणा विल नॉट बी कंसिडर्ड मातृका फॉर आवर सॉन्ग, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हाँ, बट इफ यू वर टू बी सिंगिंग इट इन अ स्वराक्षर फॉर्मेट और इन अ कर्नाटिक सिंगर वुड बी सिंगिंग इट, दे माइट, लाइक फॉर एग्जांपल एक और जो गाना है मन मोरा में, तो वहां पे आई थिंक वो न वाला हमने भी थोड़ा सा लेट गो किया है। कि भाई गुण रे और गुण रे। हाँ, बट क्योंकि गुण हम अवधि में यूज करते हैं, अवधि ब्रज में गुण यूज करते हैं, बोथ आर सेम, मीनिंग इज नॉट चेंज्ड, हैज नॉट चेंज्ड। हमने भी जो वो क्या कहते हैं, वो बोल रहे हो कि जो ये लिबर्टी ली है, इज ओनली डायलेक्ट की लिबर्टी है, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट कम्स इन दिस आल्सो। आई डोंट थिंक दैट, भाई तो आई एम सेइंग कि इवन दो इट लुक्स वेरी डिफरेंट या यूसेज में भी हो, बट वो लिबर्टीज लैंग्वेज की वजह से आप थोड़ा सा ले सकते हो। 2 साल क्यों लग गए, जो है ये बात भी बहुत बड़ी नहीं, गाना तो बन गया था यार। मतलब देखो, ये तो हम लोग ने जब इंस्टाग्राम पे डाला था अपने अमोल वाणी पे, जो एक लौते जो हम लोग के वीडियोस हैं वो यही है। हम लोगों के अगर आप वीडियोस देखोगे जो ऐसे बात करने वाले वीडियोस है 1.5 साल पहले के, वो मात्र नहीं अमोल वाणी के चैनल पे पड़ा, अमोल वाणी 2.0, हाँ, कि इंस्टाग्राम चैनल पे पड़े हुए हैं।
एंड उसमें हमने बहुत शॉर्ट में 1-1 मिनट में कि पहले मात्रिका क्या होता है, देन मात्रिका में कैसे बनाते हैं, और बट वी डिडंट रियली टॉक अबाउट द प्रोसेस. या सी मैं बताता हूँ गाना बनने में यार टाइम क्यों. एक्चुअली गाना तो ये बन चुका है 3-4 महीने पहले, बट आई टेल यू व्हाट हैज़ टेकन टाइम. सो पहले तो उसके 2-3-4 वर्जन गाने बन चुके जिसमें 3-4 महीने जा चुके थे, बट आई वॉज नॉट हैप्पी. देन उसके बाद आई वॉन्टेड सम लाइव इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, उन्होंने बजाया, आई वॉज ओके. फिर जो ट्रेंड चल रहा है म्यूजिक का इंस्टाग्राम पे वो देख के मेरा दिमाग विचलित हो गया और मुझे लगा कि यार इसको ना अगर ये ऐसे प्रेजेंट किया गया तो शायद ये अच्छा नहीं लगेगा. बट पता है इसके साथ ना, अब जैसे आप जो बोल रहे हो ना कि कम में ज़्यादा करने का, तो ये अगर मुझे वर्ड्स के साथ फील होता है तो मेलोडिकली आई फील कि क्योंकि कोई तालबद्ध करने का कोई स्कीम नहीं है, एज इन कि देयर इज नो फार्मूला, इनिशियल फार्मूला. हाँ, एंड आल्सो बिकॉज यू कैन स्ट्रेच समथिंग, यू कैन मतलब मेक समथिंग कॉम्पैक्ट. कि हमने सोचो, हम इनफैक्ट टॉक अबाउट मनमोरा, हमने कितने तरीके से मनमोरा लॉट ऑफ वेज यू कैन डू. यस. हाँ, फिर हमने एक बार वो भी चीज डिस्कस की थी कि हम मनमोरा हर एक ताल में जो है किस तरह से करेक्ट 5 मात्रा के साइकिल में भी कर सकते हैं, 4 में भी कर सकते हैं. हाँ, इसका तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है. Not complication, I feel कि it just gives the composer way too many variations to. हाँ, बट कॉम्प्लिकेशन पता क्यों है? क्योंकि अभी मैं इसका ट्यून को हाउ डू आई इमेजिन, एंड आई नाउ आई हैव 4 ट्यून्स फॉर द Okay, सेम. let me ask you something. Let's do an experiment. ठीक है कि अभी नैना मोरे तो गाना बन चुका है, ठीक है, एंड देयर इज ऑलरेडी, तो मैं आपसे नैना मोरे का एक्सपेरिमेंट नहीं करवाऊंगी, ठीक है, या करवाऊं, बताओ, नैना मोरे या मन मोरा, ये दोनों हमारे मात्रिका के. नैना मोरे भी कर सकते हैं. नैना मोरे में यू वांट मी टू मेक अ डिफरेंट ट्यून? नो नो, नॉट अ डिफरेंट ट्यून, ठीक है, सेम ट्यून. एग्जाम्पल, इफ यू वर प्लेइंग इट फॉर, इफ यू वर सिंगिंग इट टू योर नेफ्यू, ठीक है, how would you sing that song in a peppy way, kind of, you know, so that he can kind of jam it with you, kind of. नैना मोरे तो खैर अभी वैसे, क्योंकि नैना मोरे थोड़ा सा लिरिक्स भी उसके, मतलब इट इज अ थोड़ा मैच्योर सॉन्ग है. बहुत डिफिकल्ट है सोचने में. अभी इसका ग्रूव नैना मोरे गुम सुम पी माने नैना, ये अभी है. हाउ एल्स कैन आई मेक दिस पेपी यार? आई डोंट नो. हाँ, दिस इज काइंड ऑफ जो है ये, आई डोंट नो हाउ टू मेक इट मोर पेपी देन दिस. इट्स ऑलरेडी पेपी. या well I can slow it down. नहीं, इसमें ऑप्शंस कम है, इस वाले में कम. इवन मनमोरा में कम है. मन मोरा राग में धुन रे, दिस इज ऑल्सो पेपी ओनली. मतलब आई डोंट नो व्हाट एल्स कैन आई डू विद दिस. अगर आई कैन ओनली चेंज द ताल. हाँ, वही like, ताल. मन मोरा राग में धुन रे, oh god, मन मोरा राग में धुन रे, मन मोरा. सो आई 5 में 1 2 1 2 3 कर सकता हूँ. इसके पहले हमने 4 किया, मन मोरा राग में धु, तो वहां पे मैंने राग में कर दिया. तो इसको मन मोरा राग में धुन रे. हाँ, so this is another way of doing it. But that's the thing, we can only play around with the cycle of the, but I really can't do much with the melody. It's a very. And can it go into आलाप, जैसे कि जो आलाप स्टाइल होता है उसमें जा सकता है क्या ये? अच्छा, मन मोरा है ना. The problem with आलाप is I have only these 2 notes. मन मोरा, यही 4 में आलाप करना है मुझे भी. अच्छा, आप आलाप में भी कुछ, मैं कुछ नहीं कर सकता. Yes, you can't. I am stuck with the melody. I have to stick to the melody. मेलेडी भी नहीं, वो एक्चुअली मेरे अंदर का ना बच्चा है कि वो जो आप इसको और कैसे खेल सकते हैं, कि हम लोग वर्ड्स में तो बहुत खेल सकते हैं इस पे जो. हाँ, बट अब मैं इसमें सिर्फ ताल में खेल सकता हूँ बस. मतलब दैट इज इट. ओके, द अदर वे विच आई कैन डू इज ओनली, लेट्स से मन मोरा, इसमें सारे शुद्ध स्वर हैं. अगर मुझे इसको एकदम ईरी बनाना है तो मैं इसको कोमलनी और तीव्रमा डाल के खराब कर सकता हूँ. You can play with the tal and the mood of the song. Yeah, which is also to a very limited extent. Tal still I can play, but melody तो I'm very stuck. So मनमोरा राग में धुन रे, there is like मनमोरा राग में धुन रे, and then it's like कि then there is another visual where 2 लोग बैठ करके इस पर, अरे भैया क्या हो गया जिंदगी में टाइप से वाला भी है. वैसा ही कर सकते हो बस. और क्या कर सकते हो?
बिकॉज आई कैन नॉट डू मन, नहीं कर सकता मैं. हाँ, that's what I was asking कि whether it's possible here, but then I also realized कि you are also, जैसे मैं 7 स्वरों से बंधी हूँ, आप भी उन्हीं 7 मैं स्वरों उन्हीं से. से अटका, मतलब मन, मैं वही कर सकता हूँ. हाँ, आई कांट डू मन, नहीं कर सकता मैं. हाँ, आई एम यूजिंग सो मेनी नोट्स इन बिटवीन विच इज नॉट इन द लिरिक. yes. So I'm stuck. It's a complicated process. Okay. Though maybe we should not call it stuck यार, you know, because you have made, मतलब as in, But when you gave me this scenario, I'm stuck. हाँ, In this scenario, I'm stuck. हाँ. To compose, I'm not stuck. To compose, it's a challenge for me. मतलब it is a mentally stimulating process. yes. मतलब जिससे भाई मुझे किक मिलती है. ये And also let's ना, just face it. And also ये एक थोड़ा, I feel ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे एज अ लिरिसिस्ट, गीतकार की तरह जो है ये एक ठहराव मिलता है कि तुमको यही 7 लेटर्स मिले हैं, तुम मतलब, क्योंकि दिमाग ना समुद्र जैसा होता है कि फैल जाता है रायते की तरह. समुद्र नहीं है भैया, हम रायता है. आप तुम समुद्र, हम रायता है. तुम भाई तू रायता है, तू रायता है. जहाँ पे भी फैल जाता है, जहाँ पे फैल जाता है. नहीं तो आपको बूंद दिया जाए तो आप तुरंत सागर को ढूंढने लगते हो कि भाई हम कहाँ जाकर के मिले उसके, जो है आप बूंद की पोटेंशियल नहीं वो करना चाहते, बिकॉज दैट इज हाउ वी आर, कि यू नो. बट साथ और होते ना, तो आपको ठहराव लाना पड़ता है अपने अंदर कि आप कहानी को इन्हीं 7 आपने, फिर मैं जो है बैठ करके सारे शब्द लिखती हूँ, फिर देखती हूँ उन शब्दों में, जैसे कि यू नो ब्यूटीफुल माइंड, अगर किसी ने देखी हो जो है वो मूवी रसेल क्रो वाली, कि जैसे लाइक जिसमें इक्वेशंस तुम्हारी तरफ आ रहे हैं. करेक्ट. जैसे वो नहीं होता तारे ज़मीन पर, वो यहाँ लग अंदाज है, एग्जैक्टली. सो उस तरह से जैसे आपने, मैं पहले इसमें, दिस इज द प्रोसेस आई फॉलो विद नथिंग एल्स, ठीक है, विद मात्रिका ओनली आई फॉलो दिस प्रोसेस वेयर आई जस्ट रोट all the beautiful words that are coming to me. But again, but then so तुमने word लिख लिया, फिर you're trying to stitch it. But that's what I mean कि you know, nothing is math में, दुनिया में, there is nothing, there's no such thing as something truly random. Everything is pseudo random. क्योंकि in fact मुझे लगता है ultimately everything is, it doesn't look like a formula but it is. It's an organized chaos. ठीक है. तो आपने अगर 5 words लिखे हैं, इट इज़ वेरी कनेक्टेड टू आप कहाँ से आ रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आप किस कॉन्टेक्स्ट में थे, तो वो 5 वर्ड यू आर नॉट एबल टू सी इट, बट द पर्सन आउटसाइड विल सी, ओ ये कनेक्टेड है. करेक्ट. हाँ, तो वो इस वाले में मात्रिका में, जैसे आपने बोला, अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि दिस इज हाउ राइटिंग मात्रिका वाज डिफरेंट देन एवरीथिंग एल्स आई मेड अ स्टोरी फर्स्ट एंड देन रोट द लिरिक. हियर यू रोट द लिरिक एंड देन मेड अ स्टोरी आउट ऑफ इट. यस. अच्छा, एंड देन व्हाट हैपेंड इन द केस ऑफ नैना मोरे, क्योंकि नैना मोरे मानसी हैड ऑलरेडी रिटन द मुखड़ा. नैना मोरे गुमसुम पी न माने, मन धीरे धरे पर रहना सुनी रे. अभी एक स्टोरी मिल गया, अभी लिखना इसका अंतरा. अभी ये तुमको एक स्टोरी मिल चुका है. हाँ, लेकिन अब मुझे, हाँ, जो मेरा प्रोसेस था इसमें काम नहीं किया, क्योंकि नाउ आई कांट जस्ट राइट वर्ड्स एंड मेक अ स्टोरी आउट ऑफ इट, द स्टोरी इज ऑलरेडी देयर. ठीक है. सो अब मुझे उस, बट इसमें भी मैंने आई वाज लाइक कि आई हैव, यू नो, I have found a lot of lyrics due to this process in the मात्रिका वाली चीज. So you wrote रस में रग रग गुने पीना सुने, पास गर मोरा पी सांस मेरी पूरी रे. हाँ, पास गर मोरा पी सांस मेरी पूरी रे, मतलब भाई तुम पास नहीं हो तो मेरे को सांस भी नहीं आ रही है. हाँ. क्या लिख दिया भाई, सांस में तेरी. अरे नहीं, उसका बहुत ही अच्छा वर्जन है. हाँ, थैंक यू. ये अच्छी बात कही आपने कि पास गर मोरा पी सांस मेरी पूरी रे. हाय, हमारी सांस आधी आधी हो रही थी, तो अभी सांस पूरी हो गई, जो है एस्थमा के लिए भी बोला जाता है. बिकॉज आई रिमेम्बर एक मात्रिका का हम दूसरे भी दे रहे थे, आई थिंक शी हैज रिटन 3 और 4, और उसमें से अभी हमने 2 ही गाने पे वर्क किया है, मन मोर और ये. एक में ना इसने लिख दिया था, एंड दैट्स देन आई टोल्ड हर कि देख ये में के आ गया है, के. हाँ, वो एक्चुअली क्या होता है ना, बिकॉज हम लोग को इतना आदत है, हम उसके बिना वी कैन नॉट फॉर्मुलेट अ सेंटेंस. मतलब जितना ये कॉम्प्लिकेटेड मेरे लिए मेलोडी मेरा है, उतना तो तुम्हारे लिए भी कॉम्प्लिकेटेड है. यू कैन नॉट राइट है, यू कैन, मतलब हाउ डू यू एंड अ सेंटेंस विदाउट सेइंग है. अरे फॉर एग्जांपल अभी देखो कि अभी अगर इफ आई से सारे गा मा पा ध न, ठीक है, अब मेरे दिमाग में वही आ रहा जो मैंने लिखा हुआ है, गम में नम नैना, बिकॉज मैंने लिखा हुआ है गम में नम नैना. हाँ, अगेन बिकॉज ये आने के लिए मुझे पहले नैना में यूज कर सकती हूँ मैं. पहले मैंने सोचा कि मैं कौन से तो यू मेड अ वोकैबुलरी. आई मेड, एग्जैक्टली, दैट्स करेक्ट, आई मेड अ वोकैबुलरी ऑफ द kind of sentences I can use, kind of lyric I can use, and then
I put it together. बाय द वे दिस सडनली रिमाइंड्स मी कि ये जो नेचर के साउंड्स हैं जो हम रेफर करते हैं जैसे सन न न न न न सन न मे बी दैट कैन ऑल्सो बी द लिंक टू द मात्रिका. सॉरी आई एम गोइंग बैक टू दैट वर्ड कि सन न पवन को हम लोग बोलते हैं अरे सन न चल रहा है, तो वो सरगम के हिसाब से भी वो मे बी दे. In fact, we should talk about a little bit more of these जो हम इंग्लिश में बोलते हैं ओनोमैटोपिया टाइप का, बट यहाँ पर हिंदी भाई ये समझ से हमारी बाहर जा रहा है भैया. अरे रुको ना, कौन सा यूटोपिया? ओनोमैटोपिया हाय मेरा जिया. इसके ऊपर यशराज मुखर्जी गाना बना दो, ये सो एलिगेंट. ओनोमैटोपिया हाय मेरा जिया. जिया जिया मोले मत वाला पिया पिया ओ पिया. My God, this was cringe, but it's okay. So back to ओनोमैटोपिया. हिंदी में भी इसको कुछ बोलते हैं. अर्थ क्या है भैया इसका? अरे जैसे जाकिर बोलते हैं ना नॉन शलांट, इसका मतलब भाई अल्टीमेट फ्लैबरगास्टेड हो रहे हो. फ्लैबरगास्टेड हो रहा है बहुत ज्यादा. नहीं देखो, इसीलिए कहते हैं कि जो है, इसे आप देख रहे हो जो 1 मिनट में हम लोगों ने रील्स बनाए थे, दैट डिड नॉट कैप्चर द एसेंस ऑफ हू वी आर. सच्चाई ये है. ये सच्चाई. दिस इज द रियल अस. या प्लीज, अगर आप ये नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे तो आई फील जो है आप हमें जज कर सकते हैं. आप हमें जज कर सकते हैं. सो बैक टू ओनोमैटोपिया. हाँ, बेसिकली जो साउंड्स हम लिखते हैं वैसे ही जैसे कि हम बोलते हैं, जैसे कि ट्रिंग ट्रिंग बोलते हैं ना हिंदी में. ट्रिंग ट्रिंग करेक्ट. हाँ, इंग्लिश में ट्रिंग ट्रिंग बोलते हैं. दैट इज मिररिंग द साउंड ऑफ द फोन. हाँ, उस तरह से इंग्लिश में उन लोग कुछ और सोचते हैं, हम लोग हिंदी में जैसे साएं साएं बोलते हैं. हवा साएं साएं. हाँ साएं साएं. हाँ हवा के लिए बोलते हैं. करेक्ट. सना ना 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 सना ना 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 ना. और भी ऐसे कुछ वर्ड्स हैं यार. जैसे पियू पियू, वो मोर का क्या बोलते हैं? पियू 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 पपीहा बोलते नहीं बोलते? वो कोयल के लिए बोलते हैं. सॉरी कोयल. सॉरी माय बैड. हाँ, मोर की आवाज थोड़ी और करेक्ट. सो या पियू इज कोयल. ये वाली आवाज होती है उसकी. व्हाट अदर साउंड्स ऑफ नेचर डू वी हैव? बिकॉज सी सन नन में सा और नी दोनों है. आई एम जस्ट थिंकिंग फ्रॉम मात्रिका's perspective. एंड आई रिमेंबर वी हैड डन दिस. भाई बहुत कुछ किया हमने, बट अब याद नहीं आ रहा है. ये वोकैबुलरी बनने से पहले, चाहे वो मेलोडिक वोकैबुलरी हो, चाहे वो राइटिंग वोकैबुलरी, उसके लिए बहुत डिस्कशन किया था हमने कि क्या साउंड्स हैं. वो नहीं होता था वो एक कौन सा गाने में बोलते हैं ना, सररर पुरवैया चलती है, सररर अररर सररर, क्या था वो? सररर, इस टाइप के कुछ वर्ड्स. I'm still thinking. Actually हमको एलिमेंट्स के पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए कि हवा की आवाज, बारिश की और नदी दोनों की. सो जैसे गंगोत्री में कभी आप इस पे या सब कहीं जाते हो जहाँ पर बहुत वेग होता है पानी का, तो अगर पत्थर पे बैठो तो बहुत, अगर थोड़ी देर तक बैठे रहो तो एक आवाज इमर्ज होने लगती है. वो वैसे तो करेक्ट. हाँ, उस टाइप की है वो. उसको भी कर सकते हैं, लेकिन क्लियरली गाइस हमको याद नहीं आ रहा है कि हमने क्या लिखा था. वी आर ट्राइंग टू रियली थिंक हार्ड, बट हाँ नहीं, बट वी आर ट्राइंग टू रिमेंबर यार कि इवन राइट नाउ अगर हम उस चीज को याद कर पाएं कि नेचर साउंड्स जो है, अगर आपको याद आ रहा हो तो आप. मुझे तो वो रंग रस ये सब याद आ रहा है. दीज आर वर्ड्स, ठीक है, दीज आर ब्यूटीफुल वर्ड्स. पर ये वर्ड्स है, वो हमने वो साउंड का किया तो था, मुझे याद है हमने किया था. जैसे वो गाना नहीं अशोका का सन 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 न सन सन न करेक्ट. जारी पवन. हाँ ठीक है. हाँ, देखो अब जैसे पवन, अब जैसे उन्होंने पवन के लिए सन सन न किया, बट दे मेड दैट, ठीक है, उन्होंने रिदम से उस साउंड को नाम दिया. जैसे हम मे बी वी कैन डू समथिंग फॉर द रिवर. क्या वो ये धानी से वो धानी 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 किसको बोलते हैं हिंदी में? धानी का क्या मतलब? धानी मिट्टी के लिए होता है, धानी रंग जो है. सो क्लियरली ये वो नहीं है. हाँ, बट मे बी वी कैन कम अप विद सम साउंड कि इफ आप जैसे वाटर को इसी में बोलना समझो. हाँ आई थिंक दैट्स अ गुड एक्सरसाइज वी आर डूइंग राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, कि पानी बह रहा है, एक तो होगा जो पानी धीमे धीमे जा रहा है, सर 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 समथिंग. दिस इज व्हेन इट्स गोइंग लाइक यू नो स्लो, रिवर फ्लो कर रही नॉर्मल. हाँ सर 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 सररर नहीं, सररर नहीं, सररर इज मोर ऑफ अ विंडी थिंग. सर 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 सर. बिकॉज नाउ आई एम थिंकिंग ये सब तना ना तोम तने जो भी मतलब मेरा दिमाग एकदम तराने में जा चुका है सडनली. फिर ये सब
कर्नाटक में कणक वाले साइड में कणक हम लोग के इसमें जैसे तरानों में आता है, ध्रुपद में तो खैर है ही है, ध्रुपद ही से हिंदुस्तानी तो इज वेरी वेरी हिंदुस्तानी तो भाई काफी मर्जर चीजों से हुआ है. ध्रुपद एंड कर्नाटक स्टिल वेरी क्लोज, दे हैव लॉट ऑफ क्लोजर फीचर्स बिकॉज दे आर वेरी एंशिएंट बोथ. नहीं, उन्होंने अपने वो ओरिजिन फीचर्स को रखा हुआ है ना, रखा हुआ है. हाँ, अपन लोग हिंदुस्तानी में थोड़ा सा वी हैव टेकन लॉट ऑफ थिंग्स, मर्ज किया, नया बना, काफी इवॉल्व हुआ एक्चुअली में. ख्याल गाए कि ये वो तो आई थिंक वो दोनों चीजें अच्छी हैं. अच्छी है दोनों, मतलब कि जो कर्नाटक वाला साइड जो कि बहुत डॉक्यूमेंट करके जो अच्छी चीजें उनको रखता है, इसीलिए कर्नाटक एंड हिंदुस्तानी का मिश्रण बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि हिंदुस्तानी इज समथिंग दैट हैज इवॉल्व्ड एंड इन अ वेरी यूनिक वे, एग्जैक्टली, वेरी वेरी यूनिक. मतलब वही सोचो, कहाँ राजन चंद्र मिश्रा जी मातृका की बात कर रहे थे. फ्रॉम मातृका वी हैव कम टू अ वेरी डिफरेंट प्लेस राइट नाउ. बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, ये वो, ऐसा तान, ऐसा, विच इज सो डिफरेंट फ्रॉम ये. अब और क्योंकि मैं आई एम नॉट अ फॉर्मली एजुकेटेड पर्सन इन म्यूजिक, ठीक है, आई एम मोर ऑफ अ डांस एजुकेटेड पर्सन, बट and in Bharatnatyam, so you have the idea of Carnatic, exactly, Carnatic and Talam, but this, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि अच्छा है या बुरा है, दैट इज नॉट पॉलिटिक्स आई वांट टू गेट इनटू. नहीं, अच्छे बुरे की बात ही नहीं है, दे आर यूनिक इन देयर ओन. हाँ, बट मैं क्योंकि एज एन आउटसाइडर होता है ना, कि आप क्योंकि सिंगर नहीं हो, कंपोजर नहीं हो, तो एक आपका एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव है कि आपको दिख रहा है कि हिंदुस्तानी कितने बढ़िया तरीके से और इतने इतने इक्लेक्टिक तरीके से इवॉल्व हुआ है. या भाई इसमें ना कुछ इधर से हम लोग को डोंट गेट, अगर कोई इस पे अनशंट कमेंट लिखने वाला, मैं पहले बता देता हूँ, मैं ब्लॉक कर दूंगा उन कमेंट्स को. मतलब मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए भाई इन चीज़ों में. म्यूजिक बहुत एक, मतलब आर्ट्स इज अ वेरी प्योर थिंग. आई फील कि व्हाट मेक्स इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस ऑल्सो, ये वेरी अमेजिंग आवर में जो है, इट इज़ नॉट कि ये भी डॉक्यूमेंटेशन और इसका एक यूनिवर्सल मीनिंग है, वो सब बहुत बढ़िया चीज़ है. वो तो आई थिंक नाउ एवरीबडी अराउंड द वर्ल्ड नोज इट. इट्स बिकॉज it's exactly like science, it's always emerging, always evolving. Yeah, it's always, and that's how life is. No, it's always it's not stagnated. If it was not scientific, then it would be not evolving, but it is evolving, much like how science life evolves. So it's like a life energy. हाँ, and art का तो पर्पस ही है भाई, इवॉल्व होना. कोई लोग आते हैं, वो उसमें अपना तड़का डालते हैं, वो नई डिश बनती है, लोग उसको खाते हैं, फिर उस पर कोई और आके अपना तड़का डालता है. वो डिश आपको खानी है या नहीं खानी है, वो आपके ऊपर, पर आप ये नहीं बोल सकते कि इसने खाना क्यों बनाया. हाँ, मतलब तुमको नहीं सुनना भाई, मत सुनो, आप यही कर सकते हैं. वही तो हाँ, बट ये है. तो कमिंग बैक टू दिस अंतरा, साउंड नहीं साउंड वाली चीज, हाँ सॉरी, हाँ, साउंड्स ऑफ द नेचर. हाँ, तो एक करके फिर हम आगे अंतरा पे बढ़ते हैं जो है. सो सररररररर, then I am तो totally unable to think anything. मतलब एकदम ब्लॉक में हूँ मैं. हाँ, एक्चुअली कुछ नहीं सूझ रहा है, मतलब मुझे क्या गम. इवन अगर आपको गाने याद आ रहे हो जिसमें कि मैं बताता हूँ. हम जैसे एक there is a song which of course lot of Carnatic musicians sing, and हम तो भाई बचपन से वो गाना सुनते आ रहे हैं. It is by ये भो शंभो, शिव शंभो स्वयंभो. उसमें गम गम भूत प्रपंच रहित आता है, वो गम गम भूत, वो जो गम गम, इट्स नॉट, मतलब आई डोंट थिंक कि वो ऐसा कोई वर्ड है, वो गम गम ऐसा कोई वर्ड नहीं है, वो साउंड का ही रिप्रेजेंट कर रहा है. बट ऐसे बहुत सारे सॉन्ग गम 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 भूत, इट्स मिमिकिंग अ मूवमेंट, इट इज मिमिकिंग, हाँ, रिदमिक, इट्स अ मूवमेंट स्ट्रक्चर. हाँ, तो गम गम हम देखो करते समय ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इट्स लाइक डम डम डमरू का डम डम. तो अगर हम नेचर की साउंड देख रहे हैं, तो पहले हम दिमाग में, दैट कुड बी वन वे ऑफ डूइंग इट, कि एक मूवमेंट सोचें और उस मूवमेंट को जैसे सना सना सना, दिस इज लाइक अ मूवमेंट. जैसे मैंने र इसीलिए किया क्योंकि पता नहीं क्यों सर्प वाली चीज आई मेरे दिमाग में, सर्प. हाँ, सो सर, ए बाय द वे, सर्प इज मात्रिका. हाँ, एग्जैक्टली, सर्प इज मात्रिका. भाई साहब, सांप के ऊपर गाना बनाएंगे हम लोग. क्लियरली दिस हैज टेकन अ डार्क टर्न. हम लोग सांप के ऊपर गाना बनाएंगे, सर्प. बट सर्प इज मात्रिका. हाँ, सर्प इज मात्रिका. सांप इज आल्सो मात्रिका. ये सांप इज आल्सो मात्रिका यार. हाँ, माय गॉड, वाओ, सांप इज मात्रिका. हाँ, अभी तो मेरा दिमाग काफी इस तरह कि क्या इन सब के ओरिजिनल नाम मात्रिका हो सकते हैं. I think if we go back to Sanskrit name, गणेश, श को श वाला है. हाँ, गण, हाँ, गण, गण, गणपति आ गया ना.
पर गणेश तो यस, हाँ, गणेश, आई मीन yes. अगर थोड़ा सा हम लीवे दे दें हाँ. तो गणेश हो सकता है. मुरारी. मुरारी, यस, मुरारी इज मातृका. हाँ, it would be I think it would be impossible कि कृष्ण के कोई नाम हो. इसमें राधा नाम भी है. है. हाँ. राधा इज मातृका, बट दिस यू हैड रिटन राधा, हाँ. राधे, मुरारी. धर. हाँ, सो ये धर किसी ओ के लिए, धर इज गुड. धर किसी के लिए, किसी मूवमेंट के लिए यूज कर सकते हैं. धर गम. हाँ, धर पृथ्वी के धरती लिए. हिलने के लिए. हाँ, धर. ये धर का मतलब भी तो वही है, धर मतलब धारण करने वाला. हाँ, धर इज गुड. पीना का धर हर. करेक्ट, पिना का धर, जो धर. हाँ, या धर इज अ गुड. गंगाधर, धरने वाला. गंगा इज गंगा. हाँ, गंगाधर. गंगाधर. वेरी नाइस. गंगाधर इज ओ वाओ, यस, गुड वंस. गंगाधर. बट धर इज बोथ अ वर्ड एंड बोथ, अगर आप उसको अलग से यूज करो तो साउंड भी है. साउंड भी कि है. पृथ्वी का साउंड जो है, कि अगर जैसे डमरू. करेक्ट. धर डमरू भी. ओ डमरू नहीं, डन नहीं है. हाँ. Okay. धर धम. हाँ, धम तो हम लोग स्टॉम्पिंग को बोलते हैं ना. धम से मत मारो, धम से. हाँ, धर इज दिस. धम धम is a closed sound. हाँ. Dhar is a more open. धर इज एन uplifting sound. कि धर. Dham is a closed sound. But see, this is so amazing कि हम words के साथ साथ हम कुछ visualizations Imagine भी कर हैं. रहे हैं. Maybe that's why Rajan Sand Mishra ji said कि maybe that's why people are making these kind of songs, क्योंकि वो सरगम नहीं सोच रहे हैं. मतलब वो टेक्निकली, देखो ये तो मेरा हमेशा से बिलीव है. बिलीव क्या है, मतलब आई एम रेडी टू डिबेट इन द सेंस कि आई एम रेडी टू लर्न एंड डिबेट ऑन दिस कि भाई ऑलवेज द ग्रामर हैज कम सेकंड. It is the experience that has. So even in आर्ट हैज ऑलवेज कम फर्स्ट. आर्ट हैज कम फर्स्ट. इनफैक्ट संस्कृत से जो हिंदी आई है और जो स्वर का जो है, आई फील ये बहुत ही एक्सपीरियंशियल चीज़ बोल रही हूँ मैं, कि हर एक लेटर का कुछ शेप है, कुछ विजुअल शेप है साउंड में जब वो बनता है तो उसी से तभी जब इलैबोरेट. आई डोंट नो, आई एम जस्ट फीलिंग कि जब मैं कुछ सुनती हूँ, ठीक है, दैट्स हाउ आई एक्सपीरियंस म्यूजिक. कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बोला ना कि इट इज क्लोज्ड, ये आप क्योंकि एज अ म्यूजिशियन यू नो दिस, बट व्हेन आई से धम, और ऑल्सो बिकॉज द म साउंड इज अ क्लोज साउंड. हाँ, धम. हाँ, धर. ओपन है ना, र तो. हाँ. तो क्लोज है. हाँ. इसलिए भी हो सकता है. हाँ. इट इज हाउ यू से इट ऑल्सो, ऑब्वियसली. बट आई डोंट फील दैट विद गमा बिकॉज गमा है. वही मैं बोल रही हूँ ना, गम नहीं है. गम होता ना तो क्लोज फीलिंग आता. गम. मैं वही बोल रही हूँ कि धम. ये बड़ा ही ट्रिकी. आई डोंट नो. वही तो. इट्स हाउ एट वन पॉइंट स्वर जो है वो चला जाता है, जैसे आपने बोला ना कि वो एक्सपीरियंस और आर्ट ही रह जाता है. हाँ, और एनीवे भाई सबसे ज़्यादा लोगों ने पहले, जब छोटा बच्चा भी पैदा होता है तो वो अपने माँ बाप को पहले लैंग्वेज सीखता है. वो ये नहीं सीखता कि मैं पास्ट पार्टिसिपल के साथ जब ये वर्ड यूज़ करूंगा तो ये ग्रामर बनेगा. इतना कोई नहीं सोचता है. पहले हमेशा लैंग्वेज आती है, देन ग्रामर आता है, उससे आर्ट आता है, फिर उसका ग्रामर आता है. सी, आई एम अ राइटर एंड आई थिंक फॉरमोस्ट अ राइटर बिफोर बीइंग अ डांसर. बट इवन जो मैं लोगों को बताती हूँ राइटिंग के बारे में या कभी बात करती हूँ, आई फील कि शब्द बाद में आते हैं, पहले यहाँ पर उत्पन्न होता है. फील कि व्हाई आर यू सेइंग व्हाट यू आर सेइंग, व्हाई आर यू राइटिंग व्हाट यू आर राइटिंग, देन द वर्ड्स कम एंड देन आप जब सेकंड टाइम उसको देखते हो तब आप उसको करेक्ट करते हो. बट पहली बार वो उस फीलिंग से ही आता है. और ये सिर्फ आर्ट कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, मैंने सीरियस कॉन्टेक्स्ट में भी जो चीज़ें लिखी हैं वो पहले हमेशा आपके कोर से कोई चीज़ आती है कि आप क्यों कर रहे हो ये, तो वो आप पहले उसी को. आर्टिकुलेशन और बोलने में फ़र्क उतना ही है. आर्टिकुलेशन इज कि यू एग्जैक्टली नो व्हाट यू वांट टू से और व्हाई यू वांट टू से इट, और शब्द आप बाद में बनाते हो उसके लिए जो है. ओके. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउ स्पॉन्टेनियस पीपल सिंग और स्पीक एंड हाउ पीपल हैव टू प्रिपेयर टू स्पीक. जो है कि लोगों को ऑलरेडी पता है कि आप कोई चीज़ क्यों बोल रहे हो, ठीक है, उसलिए. डू यू हैव एनी क्लू ऑन, ऐसे रैंडम क्वेश्चन आ रहा है, अब इसका कोई रिलेशन नहीं है. हाँ. डू यू हैव एनी क्लू कि ये सारे गामा पता नहीं क्यों होता है, ये रासा गा, ये रासा मागा धापा नी, ऐसा क्यों ऑर्डर में नहीं है, या ऐसा ही नाम क्यों है? सोचा है कभी? मैंने तो नहीं सोचा. नहीं, मैं सोच मतलब इट कुड हैव बीन
काटा मापा गीमा गा। नहीं बट I don't ये मुझे पता है कि आरोह और अवरोह, आरोह का मतलब आरोहण होता है, तो ठीक है। ठीक है, तो सारे का मैं पता नहीं क्यों अ आ ई में जैसे क ख ग हुआ ट ठ, तो इट कुड हैव बीन क ट कटपयादि वाला फंडा भी हो सकता था। सारे का मैं पता नहीं मैं क्यों वही है बोल, इसीलिए मुझे लग रहा है कि द साउंड हैव बीन परफेक्टेड बाय द साउंड ऑफ द नेचर। क्योंकि मैं अब मैंने एक किताब पढ़ी थी, अब मैं यहाँ पर उसको प्लग कर रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है। रवि सिंह चौधरी जी की रवि सिंह चौधरी करके हैं, उनकी किताब है ऋषि इंटेलिजेंस, ठीक है। मैं उन्होंने सुना भाई, संगम टॉक्स पे सुनना जाके आप लोग भी, इट्स वेरी गुड। हाँ, तो उन्होंने फिजिक्स और अर्थविद्या की अर्थशास्त्र के शास्त्र पे, हाँ। कॉन्सेप्ट में हम लोग के ऋषि किस तरह से सच सोचते थे। यंग गाय यार, सच यंग गाय। हम लोग भी यंग ही हैं वैसे। अगर आपको लग रहा है कि हम बहुत ओल्ड है तो आई एम सॉरी गाइस। कोई सोच नहीं रहा था, इन्होंने जबरदस्ती गंदी एनर्जी जो है डाल दी है एनवायरनमेंट में प्रदूषण फैलाने के लिए। अब आप लोग सोच रहे हैं कि अगर नहीं भी सोच रहे थे तो ठीक है, अपनी इनसिक्योरिटी आप जो है नहीं डालेंगे किसी पर। हाँ, तो लड़कियां बैठी हैं यहाँ पर, प्लीज। उसने आरआई के लिए क्या बोला? वी डोंट यूज एआई, वी यूज आरआई, एग्जैक्टली, ऋषि इंटेलिजेंस। यस। सो आरआई, आई वुड लाइक टू से कि जैसे नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने लिखा जो है, तो these people were experiencing nature and universe in a way that we mortals can't comprehend. In fact, we can only, हम बस उसको, उनके एक्सपीरियंस को जो डॉक्यूमेंटेड है उस एक्सपीरियंस तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हो, उसी में हम बहुत महान हो जाएंगे मुझे लगता है जो है। मेरे को तो भाई इन सब का एक पन्ना पढ़ने में मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा ज्ञान है। इन लोगों ने बहुत काम किया भाई, बट दे वर कनेक्टेड टू नेचर इन अ वेरी, अगर आज के डेट में बोलूँ इट विल बी कंसिडर मैजिकल, बट वो जो मिस्टिक वर्ड है ना, वो मैं यहाँ पे इसलिए यूज करना चाह रहा हूँ बिकॉज दे वर सो कनेक्टेड। मतलब अवतार मूवी देखी है ना आप लोगों ने? अवतार मूवी वाला सीन मुझे कभी लगता है कि इतना कनेक्टेड है वो नेचर से ना, कि वो सब एक्सपीरियंस कर पा रहे थे जो हम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हम उतने कनेक्टेड नहीं है। एक और चीज़ जो मैंने देखी थी कि सो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बातचीत में कभी आप जो है किसी की, दो लोगों की बातचीत सुनते हो तो कई लोग जो है बातचीत के कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं, और कई लोग जो बहुत बातचीत सुनते हैं, जैसे आफ्टर अ पॉइंट व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग सो मच एंड स्टार्टेड रीडिंग ऑब्जर्विंग पीपल, देयर इज समथिंग कॉल्ड सब टेक्स्ट, कि अब जो नीचे चल रहा है इस हम ये बात कर रहे हैं लेकिन इसके नीचे का सब टेक्स्ट ये है जो है। तो आपका जो बॉडी में अनाहत चक्र होता है ना, जिससे बोलते हैं ना अनाहत नाद जो निकलता है, ठीक है, सो वो ये वाला होता है ना, यहाँ पे जो सेंटर वाला जो होता है, तो आपका जब अनाहत चक्र एंड एक्टिवेट होता है और व्हेन इट्स नॉट ब्लॉक्ड, यू हियर, एक तो यू हियर साउंड्स मोर बेटर, आई फील दैट्स व्हाट आर्टिस्ट्स naturally have their anahata chakra activated, but when you work on it more and more and more and more, you kind of this is my imagination ki, you know, rishis would have, you hear the sounds of the universe on a very micro level, because यही ऋषि जो है, अब अगर आप सूर्य का डिस्टेंस सोच रहे, परसीव कर पा रहे हैं विदाउट इंस्ट्रूमेंट, दैट मींस वो तो लाइट को कैलकुलेट कर रहे हैं, दे आर प्रॉपर्ली, दे हैव मेड देयर बॉडी एन इंस्ट्रूमेंट, एंड व्हेन दैट इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर द डिस्टेंस, इट कैन आल्सो मेजर वेरी माइन्यूट साउंड्स, ठीक है। तो ये जो साउंड हुए होंगे, ये जो आप यहाँ में वापस लेकर के आती हूँ कि सारेगामापधनिसा ही क्यों, हाँ, मे बी ये सोचे, हाँ वही, क्योंकि आई थिंक बुक्स में तो जैसे लिखा है कि यू नो दी साउंड इंस्पायर्ड बाय नेचर, जैसे मोर के बोलने से ये नोट निकला। आई मीन आई एम नॉट सेइंग, आई डोंट नो अबाउट इट मच, आई हैव टू रीड अबाउट इट, आई विल बी ऑनेस्ट। तो मैं और पढ़ूंगा और फिर देखता हूँ कि मुझे क्या लगता है, क्योंकि मैं एज अ थिंकिंग माइंड, हम लोग जो भी पढ़ते हैं उसको हम लोग ऐसे आंख बंद करके हम सोचते हैं भाई उसके ऊपर ये क्यों लिखा है, अच्छा ऐसे है क्या, फिर हम उसको अपने आप को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए और 3 सोर्स पढ़ते हैं, फिर जाके हमको लगता है अच्छा ये सही लग रहा है तो हम सही बोलते हैं। बट दैट्स व्हाट द जॉब ऑफ रिसर्चर इज ना। एग्जैक्टली, बट आई फील कि ये आर्टिस्ट्स को ना ये 2 चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, कि आर्टिस्ट एक एकेडमिक भी होता है, रिसर्चर भी होता है, बट एट द सेम टाइम उसको कितनी जगहों से एक्सपीरियंसेस इकट्ठा करते रहना पड़ता है, हाँ। और उसको अपने एक्सपीरियंस के जो रेल में उसकी डेप्थ को बढ़ाते रहना पड़ता है कि उसको, अब जैसे आप कंपोज़र हो, मैं राइटर हूँ, तो मुझे इतने लोगों की बातें सुनना और उसमें से फ़िल्टर करना गार्बेज और जो है अच्छे साउंड्स को सुनना, उसी तरह से आपका जो है, आप जैसे कितने ट्रैक्स पर जाते हो, उन नॉइज़ उन साउंड्स को जो है आप जैसे यू नो उन साउंड्स को वाकई में लेना, क्योंकि आप कॉन्शियसली रियलाइज़ नहीं करते हो कि आप उन साउंड्स को ले रहे हो। करेक्ट, बट इट्स गोइंग इनसाइड, इट्स गोइंग इनसाइड, कि हाउ कैन यू देन रीमैन्युफैक्चर द साउंड ऑफ दिस river whooshing
क्योंकि आपने उतनी बार उस डेटा को परसीव किया है, कलेक्ट किया है कि नाउ यू कैन रिप्रोड्यूस दैट इन योर माइंड विदाउट एनीथिंग। लाइक अभी तुमने वूशिंग बोला ना, तो इंग्लिश में तो वूश हो गया, वो वूश। हाँ, वो साउंड क्योंकि हमने वो ऐसा परसीव किया, किसी बंदे ने उस तरह से, बट वो बहुत ही ऊपर की आवाज है, वही कह रहा हूँ। हम लोग उसको क्या परसीव कर रहे हैं और उससे क्या बनता है। एक ऋषि जो है, आपने इफ यू रिमेंबर हमारी एक ऋग्वेद पर चर्चा हुई थी और सरस्वती नदी पर चर्चा हुई थी, हाँ, जो कि बहुत सारा अभी काम चल रहा है गाइस। हाँ, अभी ज्यादा नहीं, बट ये ऊपर सतह की बात यही थी कि हमारी बात हुई थी, तो हमने सोचा कि जिसने भी ये सूक्त लिखे हैं और ये है वो ऋषि सरस्वती नदी के, ये सारे ऋषि जो सिविलाइजेशन और सभ्यता जब बनी तो इन लोग बैठे होंगे नदी के पास में और उन्होंने इस नदी की आवाज को डे इन डे आउट सुना, और उसमें उन्होंने जो सुना वो कोई और, किसी ने वुश सुना और किसी ने पूरा सूक्त सुना उसमें। सही है, ये तो आई एग्री, है ना, बहुत ही मतलब। हाँ, ये थोड़ा मेरा ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं काफ़ी खो जाता हूँ। आई नो, हम लोग दोनों ही थोड़े से, मैं बार बार उस आवाज़ को सोच रही हूँ कि वुश के अलावा और क्या, मैं अभी भी वहीं पर हूँ कि हम लोग और क्या क्या आवाज़ें, नेचर के साउंड्स जो है। बट ऐसे धम धम वाज गुड, धर 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 वाज गुड, गम 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 वाज गुड, गम गम धर धर सर 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 सर, बट ये फिर बॉलीवुड रेल में चला जाता सर 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 क, बट that's okay. I mean, that's okay. But क है नहीं मात्रा, so it's okay. क है नहीं, yeah, क is not there. Let's see what we have. प हमने कहीं पे यूज नहीं किया है। पामा 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 पामा। पर देखो माइंड दो ही सिलेबल में जा रहा, देखो ला 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 में जा रहा है, इट इज नॉट गोइंग टू पनीसा पनीसा, ऐसा नहीं, 3 में नहीं जा रहा है। लेकिन वो है साउंड, बट मैं वो नेचर से भी कनेक्ट नहीं कर पा रही। वही मैं सोच रहा हूँ, मैं उसी को बोल रहा हूँ, नेचर में हमारा दिमाग 2 ही सिलेबल में जा रहा है, 3 में जा ही नहीं रहा। यू सी ना, हम जब किसी चीज को मूवमेंट में सोचते हैं तो हम पहले वॉकिंग पर ही जाते हैं, एंड वॉकिंग इज ऑलवेज 2 एट अ टाइम। पनीसा पनीसा पनीसा, अब हम 3 में चलते ही नहीं है। वी एज एन या भाई, अगर कोई चल रहा है तो भाई फिर वो बॉन्ड है। हवा हो सकता है पनीसा 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 पनीसा, पर वो पनीसा बोलने में अच्छा नहीं लग रहा ना, पनीसा 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 नहीं अच्छा लग रहा, सरर ही अच्छा लग रहा है, सरर ही लग रहा है वो। भले 3 सिलेबल लिखे पर उसमें र ही 2 बार है। प लेकिन अभी भी मुझे कहीं पे, क्योंकि अगेन प इज, मैं परसीव कर रही हूँ, आई वी शुड से हम परसीव कर रहे हैं इसको कि हाँ भाई, हम कोई ज्ञानी नहीं है, एग्जैक्टली, जस्ट लेटिंग यू नो, हम बस ऐसे कोशिश कर रहे हैं कुछ सोचने की। हाँ, कि हम मैं परसीव कर रही हूँ कि इट इज अ वेरी क्लोज्ड साउंड, हाउ कैन इट बी यूज्ड फॉर, जैसे धम धम धर धर, क्योंकि र है इसमें और र उठा रहा है उसको, सप सप। By the way, रग is Hindi is मात्रा, रग रग में, रग रग में में भी है, रग रग में, में होने से काफी हमको जो है फायदा हो गया एक्चुअली में मैं हाँ, रग रग में। लेकिन मैं यूज करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कोई कॉन्जुगेशन और क्रिया आप इस्तेमाल नहीं कर सकते वो जो है। हाँ, अच्छा, एक्चुअली इस गाने में है ही नहीं ना मैं नहीं, बट वो आ ही नहीं सकता ना, मैं कैसे आएगा, मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा तो गाने में बोल नहीं सकते। नहीं, बट ऐसा हो सकता है, मैं गंगाधर, इस टाइप से जो है। अगर शिव का गाना लिख रहे हैं तो मैं गंगाधर, मैं समथिंग धर। वेरी नाइस। प्लग इन करना चाहूंगा वैसे, यहाँ पे ओमकार नाम का एक गाना है, अमोल वाणी 2 शिवा के ऊपर लिखा हुआ है, इसी ने लिखा है ऑफ कोर्स, और मेरे भाई अरिंदम ने मतलब क्या बनाया है, मजा आ जाएगा सुन के, सुनना अमोल वाणी 2.0 पे ओमकार। इट्स अबाउट द फेस्टिवल ऑफ महाशिवरात्रि, origins and all that. Origins, the energetic, the energy significance, influence of that काफी day. अच्छा है वो गाना। I think it is one of our best collabs. Personally, मेरे हिसाब से ओमकार is a very unique collaboration. मतलब मैंने तारिन ने मिलके, I think that is the most unique collaboration. We do most of our collaborations are together only. Of course, we do many with Kushal also. Deep Jala is also good actually. I like Deep Jala as well. Deep Jala is a very different this thing. नैना मोरे के अंतरा के बारे में। So मानसी ने एक
स्टोरी लिख दिया है, नैना मोरे गुमसुम पी न माने, मन धीर धरे पर रहना सूनी रे। अब ये एक स्टोरी मिल गया है तुमको। हाँ एंड सो अभी तुमको ये स्टोरी कंटिन्यू करके व्हाट यू इवेंचुअली रोट इज, रस में रग रग गुने पी ना सुने। सो ऑलरेडी देखो ये कहानी ये हो रही है कि रहना सुनी है, मतलब कि एक इंसान, इमेजिन करो खिड़की जो है कि मतलब खिड़की पे बैठा है, बारिश हो रही है, दे आर रेमिनिसिंग, स्टोरी जो है वो याद करने की है। रेमिनिसिंग का भी मतलब बता दीजिए। अरे रेमिनिसिंग याद करने की है, यादगार, रिमेम्बरिंग भाई, कि आप बैठते हो ना, आप नॉस्टैल्जिया हो जाता है आपको कि अरे बताओ हमने ये भी किया था, हमने वो भी किया था। तो मेरी ये बंदी के साथ, हाँ, मेरे बंदे के साथ, ऐसा। अभी दिल्ली ले आए ना, जो चंडीगढ़ कर दिया ना मैं कानपुर कर रही हूँ और ये चंडीगढ़ कर रहे हैं, बंदी और बंदा, बंदी और बंदा करके जो गंदा कर दिया। यस गाइस हाय गाइस, हाय गाइस। हाँ, तो ये स्टोरी को फिर कैसे आप आगे लेके गए? यही हमारा प्रोसेस। हाँ, सो बट डू यू इमेजिन इट विजुअली फर्स्ट? आई ऑलवेज डू, या द स्टोरी कम्स टू मी विजुअली फर्स्ट ओनली। अच्छा, now that you have seen the video of the song, which is more of a lip sync video, हाँ, so it's not the story video. Yeah, it's a lip- yeah. If you have to make a story video, what will you make? बता दे सबको ताकि अब लोग अपने अपने वीडियो बना लें। हाँ, एक्चुअली क्योंकि नैना मोरे भी देखो ऐसे ही स्टार्ट हुआ, बिकॉज रिमेंबर व्हेन वी हैड डन दैट अमोल वाणी का 1 मिनट का रील, तो वी हैड पोस्टेड इट ऑन आवर रील्स एंड वी सेड कि अगर आप लोग के पास है, मतलब मेरे स्टूडेंट्स बहुत सारे थे, तृष्णा हैड रिटन, मानसी हैड रिटन, अगर आप लोग के पास कुछ है तो वेरी डेमोक्रेटिकली जो हमने मात्रिका को एक्सप्लोर किया कि सब लोग उस पे कोलैबोरेट किया। तो आई थिंक इवन स्टोरी वाइज इफ समबडी वांट्स टू मेक अ वीडियो, आई मीन यू गाइस आर फ्री टू मेक, वी आर हैप्पी टू actually see it, but how will you make it? नैना मोरे गुमसुम पी ना माने, I imagine like a long distance relationship जिसमें कि कुछ नोक झोंक होती है, नॉट अ वेरी सीरियस वन, कि हमेशा एक कुछ थोड़ा सा डिफरेंस इन ओपिनियन होता है कि अरे यार एक पार्ट, वन पर्सन इन द कपल इज लाइक कि थोड़ा सा हड़बड़िया सिंह, ठीक है कि भाई हम जल्दी जल्दी मिलते हैं, और दूसरा इंसान जो होता है थोड़ा प्रैक्टिकल होता है कि देखो अगर ये अभी मिल लेंगे तो फिर नेक्स्ट वो कैलकुलेटिव इंसान होता है कि भाई देखो अगर हम अभी ये सब खर्चा कर लेंगे तो नेक्स्ट टाइम हमको चीप तरीके से मिलना पड़ेगा और जल्दी मिल टाइप का। तो एक ये कहानी है जिसमें कि एक लड़की जो कि थोड़ी सी ज़्यादा हड़बड़िया है प्रॉब्ली, तो उसने कुछ बोला और अगले ने नहीं माना, नाउ दे आर लाइक, झगड़ा नहीं हुआ है बट इवेंचुअली मिलने का प्लान कैंसिल हो गया, जो भी था। अच्छा, मिलने का प्लान कैंसिल हो गया ड्यू टू वट एवर डिफरेंसेस। तो अब ऐसा नहीं, क्योंकि यू स्टिल लव द पर्सन बट इट्स प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज दैट यू कैन नॉट गो देयर, सो अब तुम अपने अपने जगह रह करके एक दूसरे को रेमिनिस कर रहे हो, ठीक है। तो नैना मोरे गुमसुम पीना माने कि मैं कह रही हूँ मैं आ जाती हूँ यार, बट तुम मान नहीं रहे हो, मान ही नहीं रहे हो, तुमको लग रहा है ये है प्रैक्टिकल, तुम प्रैक्टिकलिटी देख रही हो, मैं बोल रही हूँ आ जाते हैं ना यार करके। वो कहता है ना कि एक होता है जो बंदा बिल्कुल एक्सेलरेटर पे पैर दबाने को तैयार रहता है, हमेशा रेडी रहता है जो है, और दूसरा कहता है नहीं देखो थोड़ा पेशेंस रखते हैं, थोड़ा आराम से करते हैं। तो नैना मोरे गुमसुम पीना माने कि यार मन धीरे धरे पर रहना सुनी रे, मन धीरे धरे कि मैंने मन से तो मतलब तुमको हाँ बोल दिया कि भाई ठीक है मैं नहीं आती हूँ, पर मेरी वैसे मैं सुनी मेरी। हाँ, तो वो दिस गर्ल ऑल्सो व्हेन शी इज रेमिनिसिंग शी इज ट्राइंग टू डू ऑल दोस हाउस होल्ड चोर्स, ठीक है, बट शी इज फाइंडिंग हरसेल्फ कि यार आप बार बार जो है फोन जा करके देख रहे हो कि आप कुछ काम कर रहे हो, लेकिन जा करके कि हाय काश में वहाँ होता तो रेमिनिस कर रहे हो। फिर रस में रग रग गुने पी ना सुने तुम्हारा जो लाइन, रस में रग रग गुने, आई वांट टू काइंड ऑफ ब्रिंग द अदर साइड आल्सो हियर कि रस में रग रग गुने। अभी आपने बोला विजुअलाइज करने को, उस समय मैंने कोई और स्टोरी विजुअलाइज की थी, नाउ की होगी या की थी, और यू रिमेंबर इट? नो, आई डोंट रिमेंबर इट, आई तो की होगी, आई थिंक इट लाइक दैट ओनली। रस क्या है? रस में रग रग गुने पी ना सुने। हाँ, ये उसका एक्सटेंशन है कि रस में रग रग गुने, रस में रग रग गुने पी ना सुने। सो नाउ दिस इज काइंड ऑफ अ लिटिल बिट, ये कहते हैं ना फर्स्ट वाला तो वो कॉन्टेक्स्ट सेटिंग, नाउ रग रग मतलब कि आपका एवरी फाइबर ऑफ योर बीइंग इज काइंड ऑफ मतलब गुन रहा है। गुनना मतलब होता है ना कि उस चीज़ को बार बार
मतलब विजुअलाइज करते रहना और जो है उसको सो इज इट लाइक वो जैसे वुल को, इज इट दैट गुनना? वो तो बुनना है वो वो, तो बुनना इज इट होता लाइक है। दैट? गुनना मतलब कि किसी चीज को बैठ करके ना प्रॉपरली, हाउ डू आई वो से, क्या बोलते हैं, हवाई महल बनाना? हाँ काइंड ऑफ जो है डे ड्रीमिंग। जो हमको एनिमेशन में दिखता है, क्लाउड आता है। हाँ हाँ Is गुनना, that- is या that या gun- या 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 काइंड ऑफ लाइक आप गुन रहे हो, मतलब कि आप वाकई में उसको प्रॉपरली बिछा करके देख रहे हो कि अच्छा ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो हम मिलते, जो है ठीक है। लेकिन अब तुम में ही मिले हो, ठीक है, तो अब तुम उसी से संतोष कर लेते हो कि भाई हम चलो गुनते हैं इसको, जो है मतलब मन ही मन सोच रहे हैं उसका। मन ही मन सोच रहे हैं, जो है ठीक है। इट्स नॉट ओवर थिंकिंग, ओके लेट्स नॉट, इसीलिए कुछ हिंदी शब्दों का इंग्लिश ट्रांसलेशन Correct, अच्छा correct. नहीं होता है कि आप जस्ट यू आर मेकिंग अ मेंटल लैंडस्केप कि ऐसा होता करके जो है आप गुन रहे हो, जो गुन है। रहे हैं। हाँ पास घर मोरा पी सांस मेरी पूरी रहे, ये तो खैर ऑफ कोर्स हाँ हाँ कि अगर होते तो भाई मेरे को सांस पूरी होती। तो तीसरा वाला खत्म हो गया कि एक सेकंड, रस में रग रग गुने पीना सुने, सुने, पास घर मोरा पी सांस मेरी। सांस मेरी पूरी रहे। कहा जाता है एक्चुअली 4 ही लाइंस है, हाँ, बट या सॉन्ग वाइज आई थिंक या इट हैज द पोटेंशियल टू, इट इज ऑलरेडी वेरी एक्सपैंडेड वर्जन इन द सॉन्ग. What do you think? I want to know. I don't think like this. I leave it to the person who's writing. I can't think like this. But I also feel कि ये क्योंकि मैं लिख रही हूँ, मैंने उस समय ऐसा सुना, बट अगर आप मुझसे 2 दिन बाद पूछोगे मैं कुछ और बोलूँगी। तभी तो आर्ट इज सच एन इंटरप्रेटर्स ड्रीम। करेक्ट, जो देख रहा है या जो सुन रहा है उसको क्या लग रहा है। ऑल्दो अभी तो मुझे लगता है कि हम जो दिखा रहे हैं वही देख रहे हैं अभी राइट नाउ, तभी आई फेल्ट कि गाना सुनना इटसेल्फ, जस्ट लाइक यू गाइस से ना, बुक पढ़ना और बुक का पिक्चर देखना। हाँ उसी तरह से जैसे वो आकाशवाणी और ये वाले दिनों में जो इनकी All मॉम India है, Radio. हाँ इनकी मॉम है जो कि शी यूज्ड टू लिसन टू रेडियो, आई मीन दैट वाज अ पैशन, ठीक है। तो जब आप गाना सुनते हो ना, आपको इतनी फ्री, इट्स लाइक रीडिंग अ बुक ओनली। आप अपने दिमाग में एक पिक्चर बना रहे हो, ठीक है। तो वो आपके लिए ऐसा है कि आप जितनी बार सुनोगे, आप जिस मूड में हो वो गाना आपके लिए वो होगा। हाँ. I hope this podcast is interesting for you and you get to know the process of making a song like this one. Watch all the other songs of Amol Vani 2.0 on all digital audio platforms and on YouTube. Subscribe to the channel, like and share.